अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मविद्या गीता भगवती की। लिख लो। और मेरी होनहार भैया बेटी बुजुर्ग और मेरे अच्छे बच्चे, हम तो सब अपने कल्याण के लिए यहाँ आए हैं और प्रसंग कितना क्रांतिकारी मेरे और आपके लिए चला हुआ है। स्वाध्याय कैसी करें, भगवान जी के महामंत्र महाग्रंथ गीता जी का पाठ कैसे करें, महाग्रंथ गीता जी का पाठ कैसे करें, गीता जी का स्वाध्याय कैसे करें। तो कहते निरीक्षण करो जो आपने पढ़ा है, क्या मेरी में ये कमजोरियां हैं। क्योंकि हर ग्रंथ खासकर महाग्रंथ गीता जी जीव को अंतर्मुखी कर देता है, जीव को अंतर्मुखी कर देता है। आपकी वृत्ति जो बाहर जा रही थी, अगर आपने सही रूप में यथार्थ रूप में गीता जी की वाणी को पढ़ा है और समझ रही है तो आपकी वृत्ति अंतर्मुखी होगी। जैसे मैं आज तक शब्दों बोला करता टर्न, आपकी वृत्ति अबाउट टर्न हो जानी चाहिए या हो चुकी होगी। क्योंकि महाराज जी ने कहा है, एक श्लोक गीता जी में जो आया जी इस बात को बताने के लिए हम तो व्यक्ति और मुताले और रिसर्च करते रहते हैं। एक श्लोक आया है कि जो भगवान जी के सही प्यारा बन चुका है या भगवान की वाणी को सही समझ चुका है वो क्या करेगा, दृष्टांत बड़े कमाल का। ऐसी आप समझ नहीं आएगी। दुनिया वालों के लिए रात और उसका दिन और उसका दिन और उनकी रात। जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरब की दिन है मदाम। जो दिन अहले आलम के नजदीक गए वो आरब की शब्द है के तारीख। कई बार अपने पिताजी के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में इसका स्वाध्याय किया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि आप इसकी गहराई में उतरे हो। कोई मेरी मैया बच्ची इसकी गहराई में नहीं उतरी होगी, वरना आप छम छम रोते। कहा क्या मेरे भगवान ने वहां पर, दुनिया वालों की रात होती है तो भगवान के प्यारे का दिन होता है। क्या मतलब, वो जल्दी जल्दी सो जाते हैं। दोनों अर्थ ठीक है, शाब्दिक अर्थ भी ठीक है और लॉजिक अर्थ भी ठीक है, लिटरल मीनिंग भी ठीक है और एलिगोरिकल या इंडिकेटिव मीनिंग भी बड़े कमाल के हैं। जस्ट फॉलो प्लीज, मैं रोटी डाल रहा हूँ। भगवान का प्यारा जल्दी सो जाता है और प्रभु की प्रेरणा से जल्दी उठ बैठता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। वो अर्ली सो जाएगा, अर्ली उठ बैठेगा। इसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरस की दिन है। आरस में ब्रह्म ज्ञानी के लिए वो दिन है। अब दुनिया वाले 11 साढ़े 11 बजे सोएंगे। क्या करें, खाया पिया, मेहमान आए और बर्तन कुछ किया, कोई दूध पीना, कोई आखिर में चाह जो भी अधिकार मारते हैं तो 11 सवा 11 तो बाबा आम बन जाती है। और परमात्मा की कसम जिसकी सही लौ लगी हुई है 12 साढ़े 12 के नजदीक वो उठ ही जाता है। दुनिया वालों की रात है, उसका दिन बना हुआ है। हाय या जागे कोई जागी भागी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई जोगी भागी, या जागे कोई चोर रे, ओए या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। महापुरुष ने ऐलान कर दिया, रात को कौन जागती है। या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर। जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरत की दिन है मैदान। फॉलो प्लीज। दुनिया वाले सोया करते हैं उस वक्त
रब का प्यारा जिसके दिल में एक विशेष प्रकार की तड़प है वो उठ बैठता है। आहा आहा, वो उठ बैठता है। हाय वो उठेगा, भगवान से उठा लेती है। हाय जिन्हें का इश्क सादिक है उन्हीं का आती है नींद, करवटी लेते ही लेते साफ साफ सब्जी साफ उड़ जाती है नींद। इतना सोनू का उनको तो हुक उठती है, आयु गई मैं कुछ कर लूं, दिन में तो ये धंधा वो धंधा, ये करना वो करना। दुनिया वाले उस समय सोते हैं, वो उस समय जागते हैं, भगवान के सर लगा देता है और वो समय इतना अच्छा है जैसे आप अनुभव कर रहे हैं और मैं हर प्रकार अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा। और वह मिट्टी को जोड़ करके अपना परलोक बना लेता है। शाबाश, खूब परलोक बनाता है। जैसे गवर्नमेंट ने पहाड़ों को काट काट के बीच में रास्ते बनाए हैं सांप की चाल की तरह, ये जिगजैग। एक दो बार मुझे मौका मिला है आपके कॉल का नहीं बल्कि सोलन तक पहुंचने का, तो हैरानगी से देखता हूँ कैसे छोटी छोटी बेबी बसें थी उन दिनों, तो वो चलती थी यूं करके काट काट के रास्ते बनाए हुए हैं। या आप लोग देहरादून से ऊपर गए हो मसूरी की ओर, तो भी कैसे रास्ते जा रहे हैं काट काट के। वहां भी मुझे मौका मिला, जीवन में पहली बार गुरुदेव के आश्रम को देखने के लिए गया, तो वहां भी देखा बसें कैसी जा रही हैं और पहाड़ों पर कैसे चल रही हैं। तो खैर, तो जैसे वो इसी प्रकार भगवान का प्यारा रात को प्रभात समय नहीं अर्ली आवर में जाग कर अपने अंदर के रास्ते को खुद बनाता है। मैं तो यही कहूंगा मेरे भगवान मुझे क्षमा कर दे। अंदर के रास्ता जैसे कि पहाड़ों में रास्ता काट काट के बनाया गया है, सांप की चाल जैसे अंग्रेजी बोलते हैं जिगजैग, जिगजैग रास्ता बनाया गया है। शाबाश, इसी तरह रब का प्यारा प्रातः काल उठ करके रास्ता बनाता है। या मैंने पढ़ा शीरीन फराद का किस्सा 1945 में मुझे पढ़ने का भगवान ने मौका दिया था, बहुत रोया, मैं बच्चों की तरह पढ़ा। हाय आशिकों में उसने भी गजब कर दिया, कमाल कर दिया फरियाद का। मेरे कहने पर इसकी जीवनी पढ़ने का पसंद शीरीन फरहाद। मैंने अगर 100 आंसू बहाएंगे तो आप 1000 आंसू बहाएंगे। फरहाद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी शीरी को पानी की काट काट के। राजा बेवकूफ ने, जिसका मन शीरी पर आ गया था, वो चाहता था शीरी जो कि अब एज ए गेस्ट उसके पास से ठहरी हुई है, वो एज ए गेस्ट की बजाय इसको एज ए कंपेनियन ले ले, पार्टनर ऑफ लाइफ बना ले। सुंदर थी, अच्छी थी, कमजोर आदमी कमजोरी सबसे जबरदस्त यही होती है, तो मैं इसी के साथ निगाह कर लूं, शादी कर लूं। लेकिन शी वाज अटैच्ड टू फरियाद। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि कैसे फरियाद ने तूफान आने पर उस बेचारी की मदद की थी, वरना मर जाती, खत्म हो जाती। जब तूने मुझे बचाया, मैं तो बेहोश थी, अब तूने मुझे बचाया तो हाथ मेरा पकड़ा, सदा के लिए मेरा हाथ मेरे पास रहेगा। लेकिन फराज को एक मामूली सा क्या था, मूर्तिकार था, मूर्तिकार यानी मूर्तियां बनाने वाला पुत्र, मूर्तिकार फराज। वो तो देखो मूर्तिकार है, गरीब सा आदमी, और वो राजा के यहाँ मेहमान ठहरी है शीरी। तो अब वो चाहता मेरे से शादी हो जाए, तो इसने कहा सरकार शीरी को बुलाया गया, तो मेरे यहाँ इनकी ये मेरे लिए है और शादी। पूछा शीरी, हाँ मैं इनको अपना पति बना चुकी हूँ, शोहर बोलते उर्दू पुत्र, मैं इनको अपने शोहर बना चुकी हूँ और मैंने निगाह अपना इन्हीं के साथ ही करना है। ये उनके विशेष शब्द है, शोहर और निगाह, तो मैंने अपना निगाह इन्हीं के साथ ही करना है, ब्याह करना है। राजा ने मन में कहा अच्छा तुम जरूर करना, एक बात हो, क्योंकि अब ये मेरे यहाँ एज ए गेस्ट है, तू एक काम करके आ, मैं आन बान शान से तेरी शादी करूंगा, एक रॉयल जो है चलेगी मैरिज, ठीक क्या, पहाड़ों में जा और वहां पर ये लेबर ले जाने के साथ असिस्टेंट तेरे होंगे, काट काट के पानी इस एक स्थान में लेके आ। ये असंभव बात, बिल्कुल असंभव कि पहाड़ों को काटा जाए और मरुभूमि में पाया जाए, अपनी भाषा में कहेंगे मरुभूमि में नदी बहाई जाए पानी की। फरहाद बेचारा प्रेम में वो जख्मी हो चुका था, मैं करूंगा इस प्रेम शारीरिक प्यार में भी क्या क्या नहीं कर दिखाया, क्या क्या बोल नहीं खिलाए, क्या बेचारा। अब जो थे वो कहते हो गया, राजा ने असंभव बात तेरे जिम्मे लगा दी है, तू समझे नहीं इस बात को, तो हम जो मार रही हैं, मार के अपने आप हालात कर रहे हैं, हम तो करें सारे हाल में, हम तो नहीं करें। रात दिन रात, अगर रात को भी थोड़ी देर वहां पर पहाड़ के दामन में सो जाता, फिर उठ के अपना कुदाल उठाता, कुदाल उठा करके फिर जोर जोर का मारता, काटता उसने देखा नहीं, बाकी भी बेचारा मार रहा। आखिर में हुआ क्या, पानी आ गया। तो मैं देखता हूँ कि जैसे उसने कुदाल मार के जो है रास्ता बनाया पानी जाने के लिए, या पानी को दूर कर दिया, इसी तरह साधक प्रातःकाल उठ करके अपना रास्ता भगवान के लिए तैयार करता, जाप कर करके, वृत्ति एकाग्र कर करके। फरहाद काश अल्लाह का प्यारा होता तो भगवान दर्शन दे देते, पर फरियाद शरीर के साथ प्यार करने लगा। जब पानी भी ले आया
और आया हाय। तो नालायक और गंदी और कमीने राजा ने ये प्रसिद्ध कर दिया, डोडी पिटवा दी। क्या ये कहता डोडी पिट गई चारों ओर। क्या डोडी पिट गई पुत्र? शीरी मर चुकी है, शीरी मर गई चारों ओर। ये हो गया, शीरी मर गई। शीरी बुखार चढ़ा, हमने बात ठीक करने की कोशिश की और शीरी छूट चुकी है, उसको हमने कब्र में दफनाना है। ऐसा तो वो बेचारा घोड़े पर चढ़ के आया, तो इसको पता लगा मेरा मिलने आया। तो सबने कहा अरे फरार, वो तो खत्म हो गई। कब? परसों की बात है। उसने बादशाह के बगीचे के अंदर बड़ी सुंदर शीरी का चित्र बनाया था। चित्र ना कहूं तो मूर्ति बनाई थी बड़ी सुंदर। उसके नीचे आके सिर झुकाया, शीरी तेरे लिए ये मैंने शरीर रखा हुआ था, अगर तू मुझे छोड़ के जा चुकी है तो इंतजार कर रही होगी मेरी। मैंने तुझे 1.5 दिन दे दिया इंतजार करते करते, ले मैं भी आया। वो कुदाल जिसको उसने चूमना था और शादी के साथ रखना था, अपने सिर में मार के वहां सिर रख दिया, खून निकला और वही हो गया उसी के मूर्ति के आगे। तो बाद में शीरी को पता लगा वो राजा ने नलायक, राजा ने बहुत बुरी बात की, बड़ी गंदी बात की। तो उन दिनों औरतें, उन दिनों की बात में हाथ में रखती थी आरसी। आरसी के ऊपर में हिस्से में होता था खाली पाना, और उस खाली पाने में जहर होती थी, ऊपर ढक्कन लगा होता था। अगर कोई उनकी इज्जत के ऊपर हमला करने लगेगा तो फौरन उसको इज्जत लुटाने की बजाय हो जाएगी। तब जाकर के उस बेचारी ने जब देखा कि मेरी मूर्ति के नीचे मेरा होने वाला शौहर शरीर छोड़े पड़ा है, उसी के ऊपर अपना शीश रखकर वो पीलिया जहर वो भी गई। बड़ी कहानी दर्द भरी है। इसी तरह साधक की बात होती है, ये जिन्होंने रब के साथ पूरी लौ लगाई होती है, उनका भी यही हाल होता है। हर रात के पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। खोते के दोनों अर्थ लगा, वो उस दौलत को खो गया जो रात को प्रभात समय नहीं उठता, या वो सही रूप में इंसान नहीं खोता है, गधा है जो उस समय ढींचू ढींचू करता रहता है। खोते के दोनों अर्थ, खोता मैंने गधा, खोता मैंने खो गया। वो अपने उस अनमोल खजाने को खो गया जो प्रातःकाल जागता नहीं और भगवान के साथ लौ नहीं लगाता। तो महाराज जी क्या कह रही है, जो भगवान के प्यारे सही रूप में बन चुके हैं, ये शास्त्रों को पता लगेगा, वो प्रातःकाल उठ करके अपनी व्यक्ति भगवान में जोड़ देंगे। दुनिया के लिए रात, उसका दिन। आप दिन में देखिए, दुनिया की दिन भगवान के प्यारे का रात। दुनिया दिन के अंदर वो ज्यादातर अपना रेस्ट कर लेगा, ना ज्यादा मिलाप करेगा, किसी साधना में व्यवहार करेगा, वो दिन को अपनी रात समझता है। और दुनिया वाले, दुनिया है भगवान के प्यारे का रात दिन है। अब इसका दूसरा अर्थ लगाओ, मतलब क्या, जो बात दुनिया वाले करते हैं वो रब का प्यारा नहीं करता, अब ये अर्थ हो गया। और जो रब का प्यारा करता दुनिया वाला नहीं करते, वो वैराग में, विवेक में, गुणों में, भजन में सिमरन दुनिया वाले उधर पीठ देती है, और दुनिया वाले काम क्रोध मोह में लगते हैं, रब का प्यारा उधर पीठ देता है। दूसरा चीज ने भगवान जी के इस श्लोक को एक दोहे में वर्णन किया, बड़ा गजब का, बहुत कमाल का दोहा दिया है इसी भगवान जी के फरमान को। उन्होंने कहा है, हिंदी के अंक अगर आपने कभी लिखे हो तो आप तो इस्तेमाल नहीं करते, हिंदी के अंक नहीं इस्तेमाल किए तो मैं देता हूं जरा। एक तो टेढ़ा लिखा जाता है, दो भी यूं लिखा जाता है, दो इंग्लिश की तरह है, जरा इंग्लिश आप यूं करते हैं, ये जरा यूं टेढ़ा देती है, भगवान की तरह जरा बात बनाते हैं, बाकी यूं करके नीचे जाते हैं। आप तीन लीजिएगा, आप अंग्रेजी में भी जैसे तीन लिखते हैं, ये जरा इसकी टांग बनाई जाती है, तीन की ये बना के आप अंग्रेजी में ये तीन लिखती है, लेकिन ये जरा नीचे टांग एक यूं बनती है, तीन में ये, और छह बिल्कुल इसके उलट है। छह, तीन का मुंह तो होता है इस साइड पर, छह का मुंह होता है जिधर सूरज चढ़ता है, छह का मुंह पूरब की तरफ और तीन का मुंह पश्चिम की तरफ। तीन का मुंह यूं जाएगा पुत्र और छह का मुंह यूं जाएगा। अब वो कहते हैं जो रब दे प्यारे गए, हाँ वो दुनिया में छत्ती बनते रहते हैं। रब दे प्यारे, देखना, रब दे प्यारे जहान में छत्ती बन के रहते हैं। क्या रब दे प्यारे धन पहुंचो का, रब दे प्यारे, भगवान के प्यारे, राम के प्यारे, अपने प्रभु के प्यारे। हिंदी के अंक ये सीख लो, जिनको बिल्कुल नहीं पता वो भी सीखे उर्दू वाले, क्योंकि कुछ इसके गुसाई जी का फरमान है, परमात्मा के प्यारे दुनिया में छत्ती बन के रहती है। छत्ती, तीन इधर और छह इधर, बिल्कुल उलट जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, इन्होंने अंकों में प्रकट कर दिया। भगवान ने इनको अंकों में प्रेरणा दे दी। रब दे प्यारे दुनिया में छत्ती की तरह रहती है, लेकिन रब के साथ 63 बनते रहती है। इसको उल्टा दो, 6 इधर 3 इधर, क्या क्या करते सन्मुख जीव मोई जब ही
जन्म को की अघ नशई तब ही। बहुत अच्छा फरमान मुसलमान जी का। सन्मुख वाए जीव मोई जब ही, वो जन्म को की अघ नशई तब ही। भगवान का फरमान कि ऐ लक्ष्मण, जब जीव हाँ मेरे सन्मुख होगा, जा भजन करता हुआ सन्मुख होए जीव मोए जब अंदरूनी रूप में मेरे सन्मुख हो जाएगा, बिल्कुल मेरे सामने हो जाएगा, मजबूर कर देगा मुझे दर्शन देने के लिए। जब होए जीव सन्मुख, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के अग, हिंदी का शब्द अग और पूरा का अग मेरे पाप, जन्म करोड़ों जन्मों के पाप खत्म। जन्म कोटि अग नाश ही तब ही, देयर एंड देन, तब ही देयर एंड देन जन्म कोटि जो है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट जाएंगे। इसी को पहली पातशाही है अनुभव करते हुए आपने शब्दों में फरमाया। कभी आपने सुना तो होगा पर विचार नहीं किया। तो डिठियां सच्चे बादशाह पर कभी विचार किया? गहराई में उतरे। गुरुद्वारे में कई मेरे भाई गए होंगे, ये सुना होगा लाउड स्पीकरों में। तो डिठियां सच्चे बादशाह मन जन्म में जन्म दी, पर किसने तदत की कि मैं अपने अंदर के मिटा डालू। बोलने के लिए जमाने बोला जा रहा है, जैसे राम ने सीता जी को बताया था, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। शर्म नहीं आती कि हम जो सुनती है पढ़ती है उसको जीवन में ढालते नहीं। तो दुनिया में रहना है छत्ती की तरह और भगवान के साथ रहना है 63 पर। यही मेरे हजूर अनवर कह रही है गीता जी के अंदर, जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। चूसा कर शब्दों को पुत्र, मेरी गीता जी को चूस के डाला है, जब लगता है मेरे चूसे हुए आपको आप गुठलियां ना चूसते रहे। मेरे चूसे हुए को आप ना चूसना, आप भी मेरे साथ चूसो। क्या गजब का है, क्या कमाल के बोल। मैं ये लीडर हूं तो आप पे सवार न हो जाऊं। क्या गीता जी के स्टडी कैसे करनी चाहिए, और मैं ले जा कहा रहा हूँ आपको, किन किन पहाड़ियों की सेवा करवा रहा हूँ और कहाँ कर जा रहा हूँ। क्या हजूर फरमा लेंगे महाराज जी की मां ग्रंथ की स्टडी कैसे करें, जो कि स्वाध्याय भगवान जी जिनके यज्ञ के अंदर स्वाध्याय को यज्ञ कह रहे, बुरी बात नहीं थी। बड़ा भारी यज्ञ होता है हिंदू धर्म में, यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई है। भगवान ने यहाँ तक गीता जी में कहा है सारे कर्म छोड़ता है छोड़ दे। एक ही बार गीता जी ने कहा 18वें अध्याय के शुरू पुत्र, 18वें अध्याय के शुरू मेरी बेटी, तो सारे कर्म छोड़ता छोड़ दे, नहीं कर कहता न कर। तो अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान, बड़ा बरीक प्रश्न है, इससे बढ़ के बरीक प्रश्न अर्जुन का सारी गीता जी में नहीं दे। आप तो नोट नहीं करते, घर के धंधे नहीं आपको खत्म होते, आपको तो रसोई से नहीं फुर्सत मिलती है। रसोई की साकार स्वरूपा, ओ मेरी बेटी, रसोई की साकार स्वरूपा, बाबा ऐसी शब्द कहां से ले आता है? भैया ना पूछे मैं कहां से ले आता है। बेटियां मेरी रसोई की साकार स्वरूपा है। क्या है जरा कुछ मेरी बेटियां टकसाल बन गई है, टकसाल कमा कमा के इकट्ठा करते जा रहे हैं, करते जाओ। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूँ, क्या कमाल के भाव है जिनको हम लोगों ने पिकअप पर लेना है। समय निकाला करो और गहराई उतरे करो, कुछ समय निकाल करके जरा थोड़ा समय निकालेंगे स्वाध्याय के बारे में, जरा थोड़ा सा थोड़ी सी गहराई में चले करो, जो मेरे मालिक आपके श्रीमुख से फरमा रहे हैं। मैं तो यही ले रहा हूँ ना, गीता जी का स्वाध्याय कैसे करें, इस तरीके से करें जिसमें निरीक्षण होता चला जाए, अपने आप को देखते चले जाए। हम अपने आप को, ये मेरी में कमजोरियां हैं, ये मेरी दूर होती चली जाए धीरे करके। ये कब होगा? जब निरीक्षण करेंगे। मैं दर्श कर रहा हूँ मेरी बेटी, जब हम अपना निरीक्षण करेंगे, अपने आप को देखते जाएंगे, जो मेरे भगवान कह रहे हैं, निरीक्षण होता गया, अपने अंदर गोता मारते गए, ये निकालते गए, ये निकला मेरे में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कमजोरी आप महसूस भी कर लेंगे, हाँ, लेकिन कमजोरी जाएगी नहीं भगवान से प्राप्त। अगर फिर भी ना जाए, मैं देनेदार, मेरी एक बेटी मैं देनेदार। आप समझिए मेरे में ये कमजोरी नहीं जा रही, अपने भगवान से प्रार्थना करो। आपसे आपके बस की बात नहीं ना, पर भगवान तो सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वसमर्थ, आपके बस की बात नहीं पर सर्वसमर्थ है। आपने बेटे का पुत्र जाके वो थाल लेके आ, मैं थाल कह रहा हूँ जिसमें आप आटा गूंथते हैं, थाल लेके आ, हाँ बच्चा गया, अब बच्चा लेने गया, अम्मा हाँ तू आप रल के उठावेंगे बच्चे। इसी तरह जब आप देखिए मेरे से ये कमजोरी नहीं जाती, प्रभु मेरी मदद करो, आप सर्व समर्थ है, मेरे बस की बात नहीं इसे उठाने, इससे मुझे दो ताकत, मेरे पर भगवान शुरू मतलब मैंने अनुभव किया कि मेरा अपना अनुभव ये अद्भुत शब्द है जो मैं मुख से निकाल रहा हूँ, तजुर्बा भी आए हुए हैं। आप जब देखें कि मेरे में ये कमजोरी, भगवान से प्रार्थना करो, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो,
दिल से प्रभु मेरे में ये कमजोरी है मेरे प्रभु, नहीं जा रहे, आप सर्व समर्थ हैं, अगर इस समय मेरी मदद नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे? आप करो ना मेरी मदद, मेरे से मैं निकालना चाहता हूँ, चाहे दिल से निकालना चाहता हूँ, मेरी बस की बात नहीं है। आप आइए, अपनी सर्व समर्थता दिखाइए, आप आइए और अपनी सर्व समर्थता दिखाइए। इस समय नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। दो भाई आपस में लड़े हुए थे, हाँ, छोटे भाई पर कोई आफत आती तो 4-5 सालों से उनकी डोंट स्पीक थी, गलत बोलते हो आप, स्पीकिंग टर्म्स अच्छी नहीं थी। कई में थोड़े पड़े हुए बच्चे बोलते हैं डोंट स्पीक, कहते ये कोई शब्द नहीं होता जी, फिर मतलब आपस में रूठे हुए बोलते हैं तेरी मेरी डोंट स्पीक है, वो नहीं पता गुलाबी अंग्रेजी मत बोला करो, तेरी मेरी आपस में स्पीकिंग टर्म अच्छी नहीं है, स्पीकिंग टर्म्स हमारी अच्छी नहीं कहो, तो बेचारे एक आपस में ठीक टर्म्स नहीं थी। लेकिन अब वो भाई आधी रात के वक्त जब उसे श्रीमती को कुछ हो गया और डेथ होने वाली है, भाग के गया और आवाज दिया, भैया आखिर तो मैं एक ही मां बाप की, मेरे पर बड़ी भारी आफत आ गई है, इस वक्त मुझे तेरी बड़ी जरूरत है, सारी बातें भूल जा और इस वक्त मेरी मदद कर, ये समय कहती थी कि मेरा भाई है और हमारा खून एक है। हाय, एक बुनियाद और कच्चे में सोया हुआ था, पत्नी रोकती रहेगी, नहीं जाना हमने, मैंने जरूर जाना है अपने कुर्बान का देना। इस वक्त भाई कह रहे मेरे पर आफत आ गई है, सारी बातें भूल जा, आखिर मेरे माँ बाप तो एक है, हमारा खून तो एक है। पत्नी को फेंकता हुआ भाग के गया और भाई को छत से, सच्ची घटना जी, कच्ची और बुनियाद में था भाई, जिस हालत में था भाग में, क्या हुआ फिर ये हालत हो गई, अभी तत्काल अपना स्कूटर जैसा ही निकाला, कपड़े पहने भाग और अपना फंड जेब में दिया, उसको लेकर अस्पताल में लगातार सेवा करके बचा लिया। इसी तरह परमात्मा मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, अब मेरे पे आफत आ गई, ये कष्ट मेरे से जा नहीं रहा, ये कमजोरी पे जा नहीं रही, आप मेरी मदद करो ताकि मैं निरीक्षण अपना कर रहा हूँ, ठीक है, वरना स्वाध्याय गलत हो जाएगा। स्वाध्याय का मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करके अपनी कमजोरी को दूर करना और आपके दीदार के काबिल होना। ये राज की बात किसने बताई? ग्रंथ ने बताई। ये राज की बात शास्त्र ने बताई। शास्त्र का अर्थ है जो शिक्षा दे और ग्रंथ का अर्थ है जो ग्रंथियां खोले। शास्त्र ने ये शिक्षा दी और ग्रंथ ने मेरी ग्रंथियां खोलने की आज्ञा दी। इसलिए मेरे प्रभु मैं इसके हाथ रूप में ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूँ, मेरी मदद करो ताकि कमजोरियों पर हावी आ जाऊं और आपके दिव्य दर्शनों के काम। ये जो मैंने अर्थ आचार्य के दिए हैं, इसकी पहली किस्त समझिएगा, दूसरी किस्त में आपको कर दिया जाता हूँ। निरीक्षण कीजिए अपना और देखिए ये जो कमजोरियां हैं वो दिन प्रतिदिन मेरी जा रही है, तब मैं अपने प्रभु के दिव्य दर्शनों के काबिल हो जाऊंगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। स्वार्थ को छोड़ करके जो भी क्रिया की जाती है भगवान की नजरों में वो यज्ञ है। मेरी और आपकी या इसकी और उसकी नजरों में यज्ञ को छोड़िए, भगवान की नजरों में यज्ञ कौन सा है जिसमें स्वार्थ नहीं है। कर्म तो हो रहा है स्वार्थ रहित, यानी परमार्थ के लिए, सर्व हिताय सर्व सुखाय, जो कुछ भी आप करेंगे सर्व हिताय सर्व सुखाय, जो कुछ भी आप और मैं करेंगे उसको भगवान यज्ञ के नाम से पुकारते हैं। पुकार रहेंगे, पुकारते चले जाएंगे। और यज्ञ ऐसी क्रिया से अंतःकरण की सफाई होती है, अंतःकरण निर्मल होता है और निर्मल अंतःकरण एकाग्र होता है, एकाग्र अंतःकरण ध्यान के काबिल होता है और ध्यान के काबिल जरूर याद रखिए भगवान के काबिल। फिर मैं कहना चाहता हूँ यज्ञ से अंतःकरण निर्मल होता है। जितना मन निर्मल होता चला जाएगा उतना एकाग्र होता चला जाएगा, जितना मन एकाग्र होगा उतना ही मन ध्यान के काबिल हो जाएगा, ध्यान के काबिल भगवान के काबिल, और जीव की सुगति हो गई, आना हमारा सफल हो गया। इस संसार में जन्म लेना हम सबका सफल हो जाता है जब हम अपने प्रभु के काबिल हो जाते हैं। भगवान का वो फरमान मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, उसे तरके लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान का दीदार करने के बाद सब टंटे निवर्तते खत्म हो जाती है। ये अर्थ लगाइएगा इसका, परम दृष्टवा, परम ने भगवान, दृष्टवा देख कर अनुभव करके, निवर्तते सब टंटे खत्म हो गए, जन्म मरण खत्म, सब दुख खत्म, सब चिंताएं खत्म, सब जो कुछ भी अड़ंगा वड़ंगा था हमेशा के लिए क्या दूर हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। उससे पहले जी 12-14 ने तो ठीक हो जाता है, पूर्ण रूपेण भगवान के दर्शनों के पश्चात। यही सार रामायण के अंदर गुसाई जी निकाला है और आपने सुना भी है, मैं फिर सुना करके आपके मन में बिठाना चाहता हूँ। बात वही है जो भगवान जी ने कही है। गुसाई जी तो कल हो रहे हैं, भगवान का अवतार तो आज से 5,500 वर्ष पूर्व हुआ और गुसाई जी ने जन्म दिया है 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी का कहा 1686 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो महाराज जी ने अवतार लिया है अब द्वापर में आकर के।
तो बड़ा फर्क। तो वही मेरे भगवान जी ने जो कहा वही इन्होंने साधारण और रोचक शब्दों में कह दिया। आहा, क्या कहा? जो सन्मुख गोए जीव मुई जबई, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, जन्म जन्मांतरों के पाप उसके सदा के लिए भस्मीभूत हो जाते हैं। भगवान ने इशारा किया है, परम दृष्टवा निवर्तते, या इशारा किया है, यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। बात वही है जो दूसरों ने अनुभव किया, वही महापुरुषों ने आकर के अनुभव करके बताया। जो भगवान जी ने श्री गीता जी में कहा है उसी को अनुभव करके महापुरुषों ने हमें बता करके पुरजोर शब्दों में अनुरोध किया है, अनुमोदन किया है। जैसे मैं कोई राय दूं तो कोई भाई खड़ा हो जाए, मैं इसका अनुमोदन करता हूं, अनुमोदन। तो महापुरुषों ने अनुभव करके अनुमोदन किया है। ये नहीं कि यूं झोली चौक बने, ये चाटुकारिता से काम नहीं लिया, अनुभव करके अनुरोध पूर्वक कहा है, अनुभव करके अनुरोध पूर्वक कहा है। वैसे कहा जाता है हम सब साधकों के लिए कि जब आप इस मार्ग में लग रहे हो तो 3 गुणों की तरफ ध्यान दीजिए। आपके भाव ठीक होते जा रहे हैं, सत्संग में आकर शास्त्र पढ़ के आप पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, भाव, प्रभाव और आचरण। जरा मैं खींचता हूं आपका ध्यान, 3 गुण आपको दे रहा हूं, भाव, प्रभाव और आचरण। भाव के पहले उपसर्ग लगा दो, प्रभाव अर्थ कुछ और निकल जाए। अगर आपकी भावना ठीक है तो प्रभाव अच्छा पड़ रहा होगा, भाव और प्रभाव, और फिर आपके डेली लाइफ आचरण शानदार हो रहे होंगे। भाव, प्रभाव और आचरण बहुत आपके शानदार हो रहे होंगे, बहुत ही अच्छे अगर आप अपनाए जा रहे हैं तो यज्ञ का मैं अर्थ फिर कहा चाहता हूं, कुर्बानी। किस बात की कुर्बानी, किसकी कुर्बानी? स्वार्थ की कुर्बानी। जन्म जन्मांतरों से हम स्वार्थ को लेते आ रहे हैं, और जब तक भी स्वार्थ में रखेगा परमार्थ से बहुत दूर होगा। यह हम अनुभव कर चुके हैं। जब हम स्वार्थ को लेते आएंगे परमार्थ से बहुत दूर हो जाएंगे, और जितना परमार्थ के नजदीक होते जाएंगे, स्वार्थ हमसे रूठ कर हमेशा के लिए किसी अग्नि में जल जाएगा। वैराग की अग्नि में, विवेक की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में जल जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन ये जलना कब होता है, भगवान की ओर चलना कब होता है? निराली सी बात कह रहा हूं, तो जब जीव में डर पैदा हो जाता है। डर तो अच्छा नहीं होता, डर को तो हम अच्छे नहीं कहते, नहीं, ये 3 जो डर है ये बहुत अच्छे होते हैं। 3 डर बहुत अच्छे, बाकी डर में अच्छे नहीं होते। धन चला जाएगा ये डर अच्छा नहीं होता, शरीर चला जाएगा ये डर अच्छा नहीं होता, मेरी सुंदरता चली जाएगी ये डर अच्छा नहीं होता, मैं फेल हो जाऊंगी ये डर अच्छा नहीं होता, मेरा मान खत्म हो जाएगा ये डर अच्छा नहीं होता, या कोई और संसार संबंधी डर ये अच्छा नहीं होता। लेकिन ये 3 डर तो जीव को भगवान के नजदीक ले जाते हैं। शायद किसी ने बताया होगा, पर मेरा धर्म है बताना आपको। ये 3 डर भगवान के नजदीक ले जाते हैं, हरि डर, गुरु डर, जगत डर। जरा मन में रख लेना, मैंने बातें वो बतानी है जो किसी ने नहीं बतानी, और जो किसी ने नहीं बतानी वो अपने मन में बसा लेनी है। हरि डर, भगवान का डर जैसे आपके मनों में है। गुरु डर, महाराज जी ने मुझे ये उपदेश दिया है, कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं। और जगत डर, जो संसार का डर होता है, कहीं मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, कहीं मुझसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि हमारे जो मर्यादा, कुल मर्यादा है उसका उल्लंघन हो जाए, कुल मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए। देखो शब्द में क्या बोल रहा हूँ, हमारी कुल मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए। ये जगत डर भी हम लोगों को पुण्य में लगाए रखता है, हमें नेक बनाए रखता है। काफी मेरी बेटियां नेक बनी रहती हैं जगत डर को देखकर, लेकिन आप लोगों को ज्यादा डर हरि डर और गुरु डर रहता है। हरि डर, परमात्मा का डर, भगवान ने इतना अच्छा कर दिया, इतने अच्छे विचार दिए, और अगर मैं ना इंसाफ करूं तो इसका परिणाम क्या होगा? डर। गुरुदेव ने मेरे पर इतनी कृपा दी, मुझे अच्छी बुद्धि दे दी, मुझे उत्साह दिया, अगर मैं उनके फरमान का इंसाफ नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? बड़ा भारी डर होता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोड़ी। यूं कहा गया, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोड़ी। अगर गुरु का उपदेश लेकर के अपनाया न गया और मित्र को मित्र समझ करके उसके साथ द्रोह कर दिया गया, तो या तो अगले जन्म में निर्धन होगा, पाई के लिए, पैसे के लिए मुताज होगा, या कोड़ी हो जाएगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कह गए, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोड़ी। तो ये डर लगा रहता है, ये डर जीव का उत्थान करने वाले हैं, ये जब जीव को आगे ले जाने वाले हैं, और इसी डर से जीव का स्वार्थ खत्म हो जाता है, फिर वो परमात्मा की ओर लगता है। फिर भगवान क्या कहेंगे, जब मेरी एक्सप्रेशन कॉल होगी भगवान के सामने, तो मैं क्या जवाब दूंगा? शाबाश शाबाश शाबाश। जब मेरी एक्सप्रेशन कॉल होगी तो मैं जवाब क्या दे सकूंगा? क्या मैं जवाब दूंगी? आहा 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 आहा,
आहा कर्मों का लेखा जब मेरा होगा तो हरि पूछेंगे क्या क्या दम दम हिसाब करके, भगवान पूछेंगे दम दम हिसाब करके, तुम्हें उत्तर क्या देना पड़ेगा। अगर यहाँ छोटा सा ऑफिसर हमारी किसी बात पे एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है तो इष्टदेव भी एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं। तो ये डर बड़ा अच्छा रहता है। दर्श किया चाहता हूँ और इस बात की हम गहराई में उतरा चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, जो है जो मेरे भगवान जी फरमा रहे हैं इन दिन दिनों क्या यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ बताए। इन दिनों पर यज्ञ चल रहा है जो स्वाध्याय यज्ञ, भगवान की वाणी का सुव्यवस्थित रूप से अर्थात सिस्टमेटिकली स्वाध्याय करना, सिस्टमेटिकली स्टडी करना भगवान के महाशास्त्र श्री 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 गीता जी की। अब ये कैसे करना चाहिए अनेकों को नहीं पता, जो मुझे अपने आचार्यों गुरुवर से पता लगा, समझाने की पूरी कोशिश कई दिनों से कर रहा हूँ। तो भगवान जी स्वाध्याय को मुझे और आपको बड़ी प्रसन्नता और खुशी हो रही है, यज्ञ में कह रहे हैं, उन्होंने यज्ञ में डाल लिया है, इसको यज्ञ की कैटेगरी में ले आए स्वाध्याय। यही एक शास्त्र है जो स्वाध्याय को यज्ञ में ला रहा है, वरना हमें कोई और शास्त्र नहीं मिलेगा जो यज्ञ स्वाध्याय को यानी सेल्फ स्टडी को यज्ञ में कहे। और ईश्वर भगवान ने मेरा बड़ा उत्साह बढ़ाया 18वें अध्याय में चलकर, आपने पढ़ा दिया है, पढ़े जाग जग कोई बराए सवाब हमारे मुकद्दस, सवालों जवाब मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान, यज्ञ इबादत में मेरी किया ज्ञान यज्ञ, वो भी हजूरी अंदर ज्ञान यज्ञ कह रही है। बड़ा भारी यज्ञ, वैसे तो करोड़ों रुपया लगा करके राजा महाराजा यज्ञ किया करते थे, ऐरा गैरा तू कह रहा तो यज्ञ कर नहीं सकते थे। गीता की वाणी मित्रो, अमरत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा, भगवान की कसम है गीता को ना भुलाना, घर चाहते हो जीवन सुख से ही तुम बिताना, हमारे लिए है गीता, हमारे लिए है गीता, सुख शांति का सहारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा, गीता की वाणी मित्रो, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा, भगवान ने कहा था गीता सुना के आना, श्रद्धालु प्रेमियों को संदेश ये पहुंचाना, गीता सुना रहा हूँ, गीता सुना रहा हूँ, अपना न काम तुम्हारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा, गीता की वाणी मित्रो, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा, हमारे लिए तो गीता आई है गाय बन के,
मन की काली रातों में ये लाइट बन के निकला है ज्ञान का सूरज, निकला है ज्ञान का सूरज, मन में हुआ उजारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। इसमें प्रभु का वादा, लो आज तुम्हें सुनाए, जो भी शरण में आए अपनी मुराद पाए। क्या क्या न पाया हमने, क्या क्या न पाया हमने, रोशन हुआ सितारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। वरदान में मिली है गीता जिसे हम कहते, हर श्लोक में खुशी के फारे हैं देखो बेटे। वरदान में मिली है गीता जिसे हम कहते, हर श्लोक में खुशी के फारे हैं देखो बेटे। फिर गम में चूर रहना, फिर गम में चूर रहना, मुनासिब नहीं तुम्हारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों, अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता के प्यारे सजना, गीता को पढ़ते रहना, दुनिया के सुख दुखों को तुम हंसते हंसते सहना। गीता के द्वारा होगा, गीता के द्वारा होगा प्रभु कृष्ण का नजारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों,
अमृत की है ये धारा, दिल जम गया हमारा, दिल जम गया